guys, welcome इन दुबई। आज मैं इस वीडियो की रिकॉर्डिंग जो है वो वॉइस ओवर से कर रही हूँ। बिकॉज जैसा जिन लोगों ने मेरी ये वीडियो पहले देख ली थी मेरे चैनल पे, मैंने अभी जस्ट इसको 10 बजे सुबह पोस्ट करी थी, इंडिया के 11:30 बजे। लेकिन इस पर कॉपीराइट आ गया था बिकॉज इसमें पीछे एक लाइट सा म्यूज़िक यूज़ हो रखा था, जिसकी वजह से यूट्यूब ने मुझे इस वीडियो पे कॉपीराइट दे दिया था। ये बहुत ही ना डिसहार्टनिंग बात हो जाती है। आप इतनी मेहनत से और पूरा अपना टाइम एंड एफर्ट लगा के दिल मन से वीडियो एडिट करते हो, उसको पोस्ट करते हो एंड लोग उसको देख लेते हैं एंड देन उस पर कॉपीराइट आता है। फिर आपको वो वीडियो पूरी ऑल टुगेदर डिलीट करनी पड़ती है बिकॉज वो सेगमेंट अगर आपने म्यूट कर दिया तो म्यूट करके आप लोगों को मेरी साउंड ही नहीं आएगी, तो उस व्लॉग का कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैंने वो पूरी वीडियोस को डिलीट करके अब मैं इसको दोबारा से वॉइस रिकॉर्डिंग कर रही हूँ गाइज। जैसा आप वीडियो में अभी देख रहे हो ना, ये एक गड्ढा हुआ था बारिश के टाइम पे, जब आपको याद होगा दुबई में जब फ्लड्स आए थे तब ये गड्ढा हुआ था। और ये मैं लिटरली पहली बार ऐसा देख रही हूँ कि दुबई का जो कोई ऐसा डेंट आया है सड़क पे, वो अभी तक रिपेयर नहीं हुआ है। अदरवाइज दुबई में रात को गड्ढा आता है और सुबह तक वो ऐसा गायब होता है, आपको पता भी नहीं चलता कि इस जगह पे कोई गड्ढा था। और सिमिलरली एक ये वाली साइट है, आप देखो, ये बिल्कुल इतनी हैपनिंग साइट है, यहाँ पर इतने लोग सामने कैफेटेरिया पे बैठे हुए हैं। बट ये वाला जो पोर्शन है ना इस सड़क का, ये ठीक ही नहीं हुआ है अभी तक। ये दुबई में उस टाइम पे फ्लड्स के टाइम पे टूटा था और उस टाइम पे इसकी सड़कों की जो टाइल्स होती है ना, वो टाइल सारी निकल गई थी। लेकिन ये अभी तक ठीक नहीं हुआ है और इस चीज़ को ऑलमोस्ट 1 डेढ़ महीना हो चुका है फ्लड्स आए हुए। आप देखो जगह जगह पे जो इस एरिया में गड्ढे हुए थे ना, वो अभी तक नहीं भरे गए हैं। और इनफैक्ट देखो, केले का छिलका फेंका हुआ है लोगों ने। मुझे समझ नहीं आ रहा है दुबई में आजकल, लाइक अभी पिछले 10 दिन से तो बहुत ज़्यादा ही ना लोग गंद मचाने लग गए हैं सड़कों पे। लाइक कहीं पे भी केले का छिलका फेंका हुआ है, चिप्स का पैकेट, रैपर इधर उधर उड़ता रहता है। अदरवाइज दुबई इतना सुंदर है, मतलब मुझे पता है इस वाली जो एरिया है ना, ये बिकॉज ये बहुत ज़्यादा हैपनिंग एरिया है, तो यहाँ पर थोड़ी सी ऑब्वियसली मेंटेनेंस एंड क्लीनिंग ज़्यादा मांगती है सड़क। लेकिन दुबई में आप अगर वाइट सॉक्स पहन के भी चलोगे ना सड़क पे, आपकी वाइट सॉक्स भी एज इट इज़ क्लीन रहेगी। दुबई इतना क्लीन है। और सिर्फ एक इतना सही एरिया है, आप बाकी कहीं और जाओगे ना हमारे एरिया में भी, तो भी आपको वहाँ पे क्लीनिंग दिखेगी। लेकिन ये इतना पोर्शन मुझे नहीं पता ये क्या हो रहा है इस एरिया में। आई होप ये एरिया जल्द से जल्द ठीक हो जाए बिकॉज ये बच्चों के लिए भी थोड़ा सा सेफ्टी इश्यूज हो जाता है। बिकॉज बच्चे स्कूटर चलाते हैं तो कहीं पर अगर टाइल वाइल उखड़ी होती है ना, तो उनको चोट लगने की टेंशन रहती है। एनीवेज, आज मैं आपको लेके जा रही थी अपने व्लॉग में पार्क में, एंड मैं इवनिंग दुबई में हमारे जो सैलॉन्स होते हैं वो कैसे होते हैं, और दुबई में हम एक जो नॉर्मल एक इंडियन लाइफ बंदा अपनी स्पेंड कर रहा है, वो शाम को आप पार्क में कैसा पार्क आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। अच्छा, ये भी देखो किसी ने अपना गार्बेज बैग डाला हुआ था। ओके, आप दुबई में आप जो पार्क्स है ना, जो हमारे एरिया का पार्क है, वो नाम से पार्क ज़रूर है लेकिन उसमें आप ये मत एक्सपेक्ट करो कि नीचे से प्रॉपर ग्रास होगा एंड ग्रीन पार्क होगा। इट्स लाइक अ सैंड, नॉर्मल जो पेबल्स वाला और जो सैंड पार्क होता है उस टाइप का पार्क है वो। हाँ, ओके, मैंने फाइनली अल्फॉन्सो थोड़े से बाय करे हैं बिकॉज़ मैं मैंगो के लिए तरस रही हूँ, लिटरली तरस रही थी। तो मैंने, इतने महंगे आए थे इस अल्फॉन्सो, ऑब्वियसली अल्फॉन्सोज आर एक्सपेंसिव मैंगोज, बट स्टिल वो मैंने बाय करे थे बिकॉज़ उसको मेरा वो खाने का बहुत मन कर रहा था एंड मैंने सोचा कि व्हाई नॉट टू गिव इट अ ट्राई। और यहाँ पर आद्वित सैलून में मुझे अपनी आईब्रो करानी थी, प्लस एक हेयर ट्रीटमेंट के बारे में पूछ रहा था जिसका मैं नेक्स्ट ब्लॉग बहुत ही जल्दी डालने वाली हूँ। और वो ब्लॉग इतना इन्फॉर्मेटिव होने वाला है आप लोगों के लिए, आप लोगों को मज़ा भी बहुत आएगा। बिकॉज जगह जगह पर उसमें ना हेयर पे एक्सेसरीज लगा रहे हैं, कभी स्टीमिंग कैप, कभी क्रीम एंड ऑल। बहुत बहुत ही अच्छा ब्लॉग बना है वो भी। और यहाँ आदित्य ने मेरी गोदी से उतरना ही नहीं था, मतलब वो मेरी प्रॉपर गोदी में लिटरली बैठा रहा है जब तक मेरी आईब्रो चली है। दुबई में जो सैलून्स होते हैं, येस, ब्यूटी सर्विसेज थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती हैं दुबई में। लाइक जो आईब्रोज है इसकी जो प्राइस है वो 25 दिरहम्स है। 25 दिरहम्स हो गए आपके 600 रुपये के आसपास हो गए इंडिया के। तो जहाँ आप इंडिया में एक अच्छे सैलून में जाके 60 रुपीज़ में करवा सकते हो, वो आपको दुबई में एक नॉर्मल एवरेज सैलून में 600 रुपये की पड़ती है। बट जो सर्विस होती है वो बहुत वर्ल्ड क्लास मिलती है। लेकिन ये बात होती है इसमें, आप देखो कितनी सुंदर आईब्रो लग रही थी, और मैंने लास्ट आईब्रो अपनी इंडिया में करवाई थी, मतलब 2 ढाई 3 महीने पहले। उसके बाद से मैंने आईब्रोज ही नहीं करवाई थी। अब मैंने करवा ली थी और मेरा फेस इतना क्लीन लग रहा था ना आईब्रो करा के। यस, अब हम चलते हैं पार्क। अब मैं आदित्य को पार्क लेके जा रही हूँ बिकॉज इवनिंग टाइम इज़ फॉर पार्क फॉर आद्वित एंड मम्मा ऑल्सो।
यस, सो अब वहाँ पर आज क्या हुआ था ना, आज वीकेंड था इसमें। तो वीकेंड पे जनरली मोस्टली बच्चे ना इधर उधर ग्रॉसरी शॉपिंग और बाकी छोटी मोटी शॉपिंग के लिए और घूमने जाते हैं। सो पार्क बच्चे कम आते हैं, तो इसका कोई भी उस दिन फ्रेंड आया नहीं था। लेकिन मुझे आईब्रोज करवानी थी, तो मुझे तो घर से बाहर निकलना ही था। सो हम निकले हैं, थ्रेडिंग करवाने के बाद हम गए थे पार्क में। एक मैंने देखो छोटी सी क्लिप भी लगाई थी। ये वीडियो की जो ओरिजिनल वॉइस थी, ये बहुत अल्टीमेट थी, बहुत ही अल्टीमेट थी। लेकिन कॉपीराइट के चक्कर में ना मुझे पूरी वीडियो दोबारा से अपलोड करनी पड़ेगी डिलीट करके। ये यूट्यूब का ना बहुत ही गंदा सिस्टम है, प्लस उन लोगों का जो कॉपीराइट म्यूज़िक पे दे देते हैं। यार अगर तुम्हें अपना म्यूज़िक कॉपीराइट मारना है लोगों के चैनल्स पे, तो तुम उसको अलाउ ही क्यों करते हो यूज़ करने के लिए? बेचारे लोग उसको यूज़ कर लेते हैं, पोस्ट कर देते हैं, लोग व्यूअर्स सब्सक्राइबर्स उस वीडियो को वॉच कर लेते हैं, एंड देन उस पर कॉपीराइट स्ट्राइक आता है। इनफैक्ट मेरी जो लास्ट वीडियो है ना ग्रॉसरी वाली, उस पर भी कॉपीराइट स्ट्राइक आ रखा है। बट वो इतने लोगों ने देख लिया है कि मैं उसको अब डिलीट करूँगी तो वो बहुत ही दिक्कत वाली बात हो जाएगी मेरे लिए। तो मैं अब उसको एज अ टेस्ट छोड़ दूँगी, और जितना भी उस कॉपीराइट का जो फंडिंग होगा वो उस सिंगर को चला जाएगा। इट्स ओके, एन्जॉय। कुछ ज़्यादा इतना भी मेरे व्यूज़ है नहीं जितना मिलेगा, और उसको उसको खुशी है कॉपीराइट देख के, तो इट्स ओके, एन्जॉय। एनीवेज, सो यस, अब मैं आपको बताती हूँ मैंने जो ओरिजिनल साउंड दी थी ना। जब भी मैं पार्क आती हूँ, मुझे हर बार एक न्यू डिज़ाइन ऑफ प्रैम या फिर बच्चों की ट्राई साइकिल, जो भी बच्चों के ये गेयर्स होते हैं ना, इसको देखने को मिलता है। इस बार भी मुझे इतना सुंदर सा एक इतनी बहुत फैंसी प्यारी सी प्रैम देखने को मिली थी। मैं आपको दिखाती हूँ इस वीडियो में। देखो, ये डक की शेप की छोटी सी प्रैम है, सिंगल स्ट्रॉलर जिसे कहते हैं। और ये इतनी क्यूट प्रैम थी, बहुत ही क्यूट प्रैम थी। प्लस अब आजकल आदित्य को पता नहीं क्या हो रहा है, वो इतना केयरलेस हो रहा है, या ये कह सकते हो आप नॉटी ज़्यादा हो रहा है, कि वो हर दिन गिर रहा है और हर दिन अपने चोट मार रहा है, और चोट भी ऐसी हो रही है दैट उस पर मतलब ब्लीडिंग एकदम से ज़्यादा हो जाती है। तो मुझे नहीं पता इसको ये क्या नींदों में होता है, स्कूल के नशे में होता है, किस में होता है, बट ये बहुत गिर रहा है, बहुत चोट लग रही है, इसको नज़र लग गई है मुझे लग रहा है। जब से इसकी मेकअप वाली वीडियो गई है ना, उसके बाद से तो इसका डेली कुछ ना कुछ चल रहा है, तो इसको लग गई है नज़र। बट अब दुबई में यहाँ पर कोई झाड़े वाले बाबा नहीं मिलते हमें इंडिया की तरह, जहाँ पे मैं जाके इसको झाड़ा लगवा दूँ। एनीवेज, ये तो हो गई फन की बात। सो यस, ये देखो कितना ब्यूटीफुल पार्क है, ये बहुत ही अल्टीमेट पार्क है। और आज इस पार्क में इतने फादर्स दिख रहे थे, इतने सारे डैडीज आए हुए थे, बिकॉज छुट्टी थी, वीकेंड का दिन था, और सारी मदर्स ने डैडीज़ को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी थी कि आज तुम बच्चों को पार्क लेके जाओ, बिकॉज पूरे वीक में मॉमीज बच्चों को पार्क लेके जाती हैं। यस, सो देखो, और इसमें भी मैं कुछ बोल रही थी, लेकिन ऑब्वियसली मुझे वो क्रॉप करना पड़ा है। आई होप आपको मेरी ये वॉइस ओवर वाली वीडियो भी अच्छी उतनी ही लगेगी जितनी मैं नॉर्मल बात कर रही थी उसमें। तो मैं इसमें आपको यही बता रही थी कि मैंने ना इसमें एक हेयर ट्रीटमेंट के बारे में पता किया था सैलून में। सो अच्छा, नहीं नहीं नहीं, मैं हेयर सैलून के बारे में नहीं बता रही, मैं गर्मी बता रही थी। यस, करेक्ट करेक्ट, मैंने सन को पॉइंट किया ना। तो गाइज, इस टाइम दुबई का वेदर ना इतना चिपचिप होना स्टार्ट हो चुका है, इतनी गर्मी है दुबई के वेदर में, बहुत ज़्यादा पसीने। और मतलब हम तो फिर भी चलो एक जगह पे बैठे हुए हैं, सोचो उन बच्चों का जो खेल रहे हैं, भाग रहे हैं, और बिल्कुल स्वेट में लथपथ होके वो फिर भी बेचारे खेल रहे हैं। और यहाँ पर देखो, ये पिंक लेडी दिखी आपको, वो उसने इस छोटी सी प्यारी सी गर्ल के लिए मैंगो योगर्ट लिया था। उसने मैंगो योगर्ट छोटी बेबी को तो 2 स्पून खिलाए, और बाकी वो खुद ही फिनिश कर गई। वो एक्चुअली इस गर्ल की केयर टेकर है। मेरे साथ ही बैठी हुई थी जब उसने उसकी मदर को फ़ोन किया, और उसने बोला कि मैं इसके लिए ना मैंगो योगर्ट लेके आ रही हूँ। उसकी मम्मी ने कहा ओके, ऑब्वियसली यार बच्चे के लिए आ रहा है। वो बच्चे के तो उसने 2 स्पून खिलाई, और गर्मी इतनी है कि वो चिल्ड चिल्ड मैंगो योगर्ट खुद खा गई, और मुझे ना इतनी हंसी आई उस चीज़ पे। और उसके बाद वो डस्टबिन में थ्रो करने चली गई। मुझे मतलब इतना ऑड लगा, लेकिन क्या कर सकते हो आप, यही उसका मतलब आजकल केयर टेकर्स का तो यार यही हाल है, आप उन पे छोड़ोगे इतना तो यही होने वाला है। ये सो अब थोड़ी सी हवा चलनी शुरू हुई थी, आप देखो मेरे बाल थोड़ी बहुत ना, इस वाले कॉर्नर पे तो हवा चलती है, लेकिन जो अंदर वाला पार्क है ना छोटा, उसमें तो बिल्कुल भी, लेकिन उसमें तो बिल्कुल भी नहीं हवा चलती। और यहाँ तो फिर भी थोड़ा सा बेटर रहता है, बिकॉज क्रॉस वेंटिलेशन होता है, तो थोड़ी सी हवा चलती है इस बिग वाले पार्क में हमारे।
एक्चुअली हमारे एरिया में 2 पार्क्स हैं। एक स्मॉल पार्क है लाइक छोटे बच्चों के लिए जो बिल्कुल 1 डेढ़ साल के बच्चे होते हैं, और ये थोड़ा सा बड़ा पार्क है बिकॉज़ यहाँ बच्चे फुटबॉल खेलते हैं और टेनिस खेल रहे हैं, बैडमिंटन, क्रिकेट सब कुछ खेल रहे हैं। तो छोटे बच्चों के लिए थोड़ा सा रिस्की हो जाता है ये वाला पार्क, बट फिर भी आदत को मोस्टली बच्चे इसी वाले पार्क में आते हैं। तो या दिस इज़ द मोस्ट रनिंग पार्क। और मैंने ना गाइज एक हेयर ट्रीटमेंट के बारे में अभी सैलून में पता किया था। इट्स नोन एज कैवियर हेयर ट्रीटमेंट। येस 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 आई नो, मुझे पता है काफ़ी लोगों का, जब मैंने इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाला तो उस पर मैसेज आया है कि कैवियर इतना एक्सपेंसिव है, लोगों को खाने को नहीं मिलता, एंड दुबई में तुम उसकी हेयर ट्रीटमेंट करवा रहे हो। येस बट इट्स दुबई, सो यहाँ पे हर चीज़ नॉर्मल है। सो येस, वो कैवियर हेयर ट्रीटमेंट बहुत ही नरिशिंग हेयर ट्रीटमेंट होने वाली है मेरे बालों के लिए। सो मैं उसका प्रॉपर पूरा व्लॉग बनाऊंगी, बनाया है मैंने, सॉरी मैं बना चुकी हूँ इस टाइम तक। तो जब आप ये वीडियो देख रहे हो मैं उसको जल्द से जल्द पोस्ट करूँगी, और आप मेरे बालों में ट्रांसफॉर्मेशन देखोगे कि पहले, उससे पहले क्या था, एंड आफ्टर द ट्रीटमेंट मेरे बालों का क्या रिजल्ट आ रहा है, एंड उसकी क्या कॉस्टिंग है, क्या उसका बेनिफिट्स है, सब कुछ हम सैलून में जाके आपको मैं उनसे जो हेयर एक्सपर्ट है उनसे बताऊंगी, और उसमें क्या क्या प्रोसेस होते हैं। बिकॉज जो हेयर स्मूथनिंग होती है, हेयर बोटॉक्स होते हैं या केराटिन्स होती हैं, उसके अंदर आपकी आयरनिंग 2-3 बार आयरनिंग होती है, और बहुत बार उसमें क्रीम्स लगते हैं, केमिकल्स लगते हैं बालों में। सो उससे बाल डैमेज होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। आई गेस कैवियर में शायद स्ट्रेटनिंग एक ही बार होती है बिकॉज थोड़ी सी क्लीन लुक अच्छी लगती है, इसलिए हर प्रोडक्ट को लॉक करने के लिए आपको स्ट्रेटनिंग करनी पड़ती है। आयरनिंग से ही हर प्रोडक्ट लॉक होता है। बट ये सो बहुत बहुत अच्छी ट्रीटमेंट होने वाली है वो। अभी फ़िलहाल मैं वो ट्रीटमेंट लेके, मेरे बाल अभी वॉश हुए नहीं है प्रॉपर, तो मैं उसका रिजल्ट आपको फ़िलहाल ऑन द स्पॉट इस वॉइस ओवर में बता नहीं पाऊँगी। बट गाइज़ आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी हो, जो मैंने वॉइस ओवर किया है उससे बहुत अच्छी लगी हो। एंड दूसरी बात जो मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ ना, मैं ये दिखा रही हूँ कि मैं अब जो स्किन केयर प्रोडक्ट्स यूज़ कर रही हूँ उससे मेरी स्किन इतनी अच्छी हो रही है। टच वुड टच वुड टच वुड। चिन पे हाँ थोड़ा सा पिंपल हो गया है, बट लाइक ऑल एंड ऑल इट्स गुड, मतलब वो प्रोडक्ट मेरी स्किन को सूट कर रहा है। तो मुझे अब फाउंडेशन या बीबी क्रीम्स एंड ऑल कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बिकॉज इतनी गर्मी में फाउंडेशन लगाना, ओ माय गॉड, एक लड़की ही समझ सकती है जो मेकअप कर रही है कि इतनी गर्मी में फाउंडेशन एंड प्रॉपर मेकअप के स्टेप्स करके बाहर निकलना कितना टफ जॉब है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई व्लॉग गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई लव यू एंड थैंक यू, कीप वॉचिंग।